22 बीपीएससी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स का है जो हम लोग है जो सीरीज लिया है। इसमें बहुत सारे, जैसे हम लोग एनसीईआरटी भी कर रहे हैं साइंस का, फिर है जो आपका हिस्ट्री भी कर रहे हैं, तो करंट अफेयर्स पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स को एक साथ हम लोग करके जो पढ़ रहे हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा 72 के लिए। तो जिनको जुड़ना होगा दिए गए नंबर पे जरूर कंसल्ट कीजिए, और रात के 9 बजे 9 से 10 होता है उसमें आप जुड़ने का प्रयास कीजिए। चलिए, जो हम लोग कल है जो आकाश जी जो किए थे जी उसका कुछ क्वेश्चन है जो कर लेते हैं। बताइएगा, वैश्विक वन संसाधन आकलन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? एफएओ के द्वारा जारी की जाती है। एफएओ के द्वारा जारी किया जाता है। बहुत बढ़िया। बताइएगा कि जो भारत में जो वन क्षेत्र है टोटल कितना है विश्व का? 2% है। 2% है। बहुत बढ़िया। भारत है जो इस रिपोर्ट्स के अनुसार कितने स्थान पे आता है? 9वां स्थान पर है भारत का विश्व में स्थान। भारत में। चलिए तो हम लोग है जो रामसर साइट के बारे में देख रहे थे, तो बिहार टोटल रामसर साइट कितने हैं? टोटल रामसर साइट बिहार में 6 है और भारत में 96 है। और ओवरऑल बात करते हैं वर्ल्ड में, ओवरऑल वर्ल्ड में करते हैं तो लगभग 2550 है। लगभग नहीं, इसमें लगभग क्या 2585 है। हाँ, मान 2550 है वर्ल्ड में। और प्रथम स्थान पे यूके है, दूसरे स्थान पर मैक्सिको है और तीसरे स्थान पे इंडिया है। और जहाँ तक रामसर साइट की बात करते हैं एशिया में, तो एशिया में प्रथम स्थान पर इंडिया है। इंडिया है। चलिए, हाँ। और भारत में बात करें तो तमिलनाडु है, फिर उसके बाद यूपी है ना? भारत में अगर बात करते प्रथम स्थान पर तमिलनाडु है 20, यूपी है 10 और बिहार है 6। काबर झील बिहार के साथ पंजाब भी है जो 6 है ना? राजस्थान भी है ना? राजस्थान भी है। पंजाब और राजस्थान दोनों में 6-6 है। काबर झील है, नागिनट्टी है, गोकुल है, उदयपुर है और गोगोबिल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो हम लोग है जो आगे पढ़ते हैं, और बताइएगा 16वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिश नवंबर 2025 में राष्ट्रपति को सौंपी है। तो इस आयोग की सिफारिश कब से लागू होगा? 2026 से। मैंने 26 का डेट बताइए, इसमें डेट इंपॉर्टेंट है ना? 31 अक्टूबर से। नहीं, 1 अप्रैल से लागू होगा। 1 अप्रैल, सॉरी। हाँ, ध्यान रखेगा 1 अप्रैल से। वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत है बताइएगा? 280। वित्त आयोग 280। राज्य वित्त आयोग 243 आई। राज्य वित्त आयोग 243 आई। बहुत बढ़िया। चलिए, और ये बताइएगा कि जो 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है जो कौन थे? अरविंद पगाड़िया। अरविंद पनगड़िया। बहुत बढ़िया। तो वित्त आयोग से इतना है, और इसके जो सदस्य हैं वो सदस्य अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप जरूर है जो एक बार देख लीजिएगा। ठीक ना जी। चलिए, आगे बताइएगा कि जो वित्त आयोग का गठन जो होता है यह है जो कितने अवधि के लिए किया जाता है? 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष के लिए। सिंपल सी बात है 5 वर्ष के लिए। चलिए, बताइएगा केंद्र सरकार द्वारा गठित 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष ही है देसाई। रंजना देसाई। रंजना देसाई। रंजना देसाई है। चलिए, बहुत बढ़िया। स्थिर मूल्य पर जीडीपी का आकलन के लिए एक कमेटी है जो बनी है, जिसका जो 11-12 से 22-23 करने का लक्ष्य रखा है। किसके अध्यक्षता में? कौन मूल्य पर? जीडीपी के आकलन के लिए आधार वर्ष में परिवर्तन करने की बात की गई है। तो उसके लिए एक कमेटी बनाया गया। उस कमेटी के चेयरमैन कौन है? विश्वनाथ गोलडार है। विश्वनाथ गोलडार है। बहुत बढ़िया। चलिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना के लिए आधार वर्ष क्या किया गया है? 22-23 है। ना, उपभोक्ता कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए है, जो सरकार अगर पहले से रखेगी और अभी जो महंगाई में जो डिफरेंस आएगा तो सरकार के लिए किरकिरी होगा ना, इसीलिए जो 2024 रखा है। समझ गए? अच्छा। हाँ, अगर मान लीजिए कि आज से 5 साल पहले महंगाई, मान लीजिए कि तेल है जो 100 रुपये मिलता था और आज है जो 200 रुपये मिलता है, तो भाई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है तो 100% इंक्रीज कर जाएगा ना। तो इसीलिए सरकार है जो बेस ईयर को है जो कंज्यूमर प्राइस वाले को है जो बहुत नजदीक रखती है वर्तमान ईयर से। जी। समझ गए? जी। चलिए, हिंदुजा समूह के जो चेयरमैन गोपी चंद्र हिंदुजा थे, यह है जो किस देश के नागरिक हो गए थे? ब्रिटेन। ब्रिटेन का। बहुत बढ़िया।
अच्छा बताइएगा, जो कृषि मंत्रालय का जो फाइनल आंकड़ा जो 2024-25 का है, उसमें तिलहनों का कुल उत्पादन कितना टन है? तिलहनों का हम्म तिलहनों का तो ध्यान अभी नहीं, हमको लगता है कि कुल खाद्यान्न तिलहन का। 430 लाख टन है, 430 लाख टन। अच्छा, तिलहन का 430। हाँ, कृषि मंत्रालय का जो आंकड़ा है। और देखिए, एक है जो क्वेश्चन है, जो दलहन के लिए आत्मनिर्भरता के लिए बहुत ज्यादा है, जो अभी चल रहा है कि उसके लिए है जो 6 वर्षीय योजना चली है, समझ गए? 6 वर्षीय सरकार का योजना है, उसमें जो रकबा बढ़ाने का है, उत्पादन बढ़ाने का है दाल का। तो ये क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखिएगा, अगर नहीं जानते हैं तो देख लीजिएगा उसको, ठीक ना? जी। चलिए बताइएगा कि किस राज्य में चीनी का उत्पादन सबसे अधिक होने का अनुमान है? नहीं, वही होता ही है, अनुमान की बात क्या है बताइए? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ही होता है, बहुत बढ़िया। इसके लिए सरकार एक प्राइस जारी करती है, FRP प्राइस बोलते हैं। हाँ, FRP प्राइस जारी करती है। FRP प्राइस जारी करती है। हाँ हाँ तो पिछले बार 15 रुपया, अभी है जो कुछ दिन में आ जाएगा उसका भी, हाँ हाँ। अभी नया वाला का 340 से 355 शायद हुआ था। तो अभी नया वाला क्या है थोड़ा सा देखना पड़ेगा, है ना? जी जी। चलिए, भारत के किस क्षेत्र ने यात्री विमानों के निर्माण के लिए सरकार के लिए रूसी कंपनी के साथ अनुबंध 2025 में किया है? ये कौन करेगा? एक ही चीज है, HSL है, मैंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हिंदुस्तान है। एरोनॉटिक्स लिमिटेड वही है जो करता है ना। हाँ हाँ। चलिए, 44वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की थीम क्या है? और बात करते तो अमेरिका का जो रूस का जो कंपनी है ना, वो UAC है, मतलब यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन है, उसके साथ समझौता किए। समझौता तो किया। भारत की तरफ से हाल है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, और रूस की तरफ से UAC है, यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन। एयरक्राफ्ट और बात करते हैं भारत का 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, तो जो दिल्ली में संपन्न हुआ था। और कौन सी थीम इसका क्या है? किसके व्यापार मेला का? एक भारत श्रेष्ठ भारत इसका थीम है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, बहुत बढ़िया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का थीम है। चलिए, 44वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य को फोकस राज्य का दर्जा दिया गया? फोकस राज्य झारखंड है, और साझेदार राज्य की जहाँ तक बात करते हैं तो बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे, भारत में निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों में किस बैंक का बाजार पूंजीकरण एम कैप का मतलब समझता है ना, सर्वाधिक है? जो निजी क्षेत्र के जो वाणिज्यिक बैंक है, टोटल बैंक कितने हैं सार्वजनिक बैंक? अभी तो 12 हो गए हैं ना। सार्वजनिक बैंक 12 हो गए ना, 12 है ही। हाँ 12 समझ गए? तो ये बोल रहा है कि निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक में किस बैंक का मार्केट कैपिटल, माने एम कैप का मतलब मार्केट कैपिटल सर्वाधिक किसका है? पंजाब नेशनल का है। नहीं, निजी बैंक थोड़ी है पंजाब नेशनल। निजी क्षेत्र का HDFC। हाँ, HDFC का होगा। हाँ, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग व्यापार जगत का एक प्रमुख संगठन है? IRDA, सेबी, TRAI, फिक्की। व्यापार जगत का IRDA होगा। नहीं, व्यापार संगठन। फिर से बोलिए, एक बार पुनः बोलिए तो। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग व्यापार जगत का एक प्रमुख संगठन? उद्योग व्यापार का तो फिक्की है ना है। अच्छा हाँ, फिक्की है, फिक्की उद्योग व्यापार। ये IRDA है जो बीमा से रिलेटेड है, सेबी या एक्सचेंज से, TRAI टेलीकॉम से, फिक्की है ना। फिक्की की स्थापना कब हुई थी पता है? बोल दीजिए। 1927 में। फिक्की का 1927 में। चलिए ठीक है, आगे। भारत के किस शहर को पाक कला गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में अक्टूबर 2025 में शामिल किया गया? लखनऊ को किया गया है ना। हाँ, लखनऊ को किया गया है गैस्ट्रोनॉमी सूची में, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किस दिन को भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस हमको लगता है कि 1 सितंबर को मनाया जाता है। 1 सितंबर नहीं, 1 जुलाई ना। हाँ, 1 जुलाई को, ठीक कहते हैं। चलिए, कोई बात नहीं है। भारतीय जीवन बीमा निगम, ये 1 सितंबर होगा। 1 सितंबर 1956 LIC का ना। LIC का। अभी हाल फिलहाल में चेंज हो गया, इसके चेयरमैन भी, जो CEO है वो चेंज हो गए हैं, नाम भी याद नहीं है मुझे। किसका CEO? LIC के। LIC के जो अभी CEO हैं, अभी चेंज हुए हैं, 15 दिन 20 दिन पहले चेंज हुए हैं।
अच्छा, चलिए आगे है कि अभी कितना टाइम कितना हो गया? टाइम 9:20 हो रहे हैं। 5 मिनट और थी। इसमें कितने क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन इसका घिस देते हैं। कि अच्छा समसामयिकी में गए। हाँ हाँ ठीक है। चलिए 10 क्वेश्चन इसका घिस देते हैं, बताइएगा। समान निर्वाचन या उपचुनाव के दौरान मतदान के समापन के बाद से निर्धारित समय से कितने घंटे पहले है जो मौन अवधि कहा जाता है? इसका तो हो जाएगा, आपको 48 घंटे पहले लग जाता है। 48 घंटे पहले है जो उसको मौन अवधि कहा जाता है, अपने करीब करीब है जो 2 दिन, है ना? हाँ, वह आचार संहिता लग जाता है ना, मानो उधर नहीं आचार संहिता तो जिस दिन से आचार संहिता नहीं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वो है जो ये बोलते हैं मतदान से 2 दिन पहले वो उसको बंद कर दिया जाता है ना? हाँ हाँ, उसका कुछ नाम है। उसका कुछ नाम हमको भी एग्जैक्ट याद नहीं है। नाम है उसका। हाँ चलिए, आईसीसी महिला विश्व कप 2025 दक्षिण अफ्रीका की टीम को 52 रन से पराजित करके भारत जीत गया, महिला वाला, है ना? हाँ हाँ। तो बताइएगा कि जो है महिला वर्ल्ड कप जो है इस बार भारत ने जीता दक्षिण अफ्रीका को हरा कर। कितनी बार जीता है भारत? पहली बार जीता है। सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? सबसे ज्यादा बार ऑस्ट्रेलिया जीता है, 7 बार हमको लगता है ऑस्ट्रेलिया जीता है। ऑस्ट्रेलिया 7 बार जीता है। हाँ अच्छा, इंग्लैंड कितने बार जीता है? इंग्लैंड 3 बार जीता है। नहीं, 3 बार इंग्लैंड नहीं जीता हो, कितना? इंग्लैंड 4 बार जीता है। इंग्लैंड 4 बार जीता है। 4 बार। न्यूजीलैंड और भारत एक बार जीता हाँ, है। न्यूजीलैंड और भारत एक बार जीता। चलिए बहुत बढ़िया। समाचारों की सुर्खियों में रहे स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में है जो बनाया है, ठीक ना? तो ये है जो इससे रिलेटेड है, ये बताइएगा। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान ये जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का अधीन आता है। पहली बात, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का अधीन आता है। और इसमें रिकॉर्ड क्या बनाया था, स्वास्थ्य देखभाल प्लेटफॉर्म पर क्या है कि माह में पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या बताता है, पहली बात। दूसरा है कि एक सप्ताह में सर्वाधिक व्यक्तियों का ब्रेस्ट कैंसर का स्क्रीनिंग किया है। एक सप्ताह में सर्वाधिक व्यक्तियों का ब्रेस्ट कैंसर का। और तीसरा है कि महत्वपूर्ण संकेतों की जांच हेतु ऑनलाइन साइन अप करने वाले व्यक्तियों की संख्या दिखाया है। ये तीनों मैंने वही चीज है कि नारी जो है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत एक प्लेटफॉर्म है जिसमें जो जितने पंजीकृत महिलाएं हैं उसका डेटा दिखाता है ना? और सर्वाधिक व्यक्तियों की ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग के बारे में है जो उसमें है जो बताया है। और है जो जांच और उसके बारे में है जो बताता है ना। तो यही ऐप है एक तरह से, है ना? मतलब कि जानते हैं सर, ये क्या है कि अगर पंजीकरण कराने वाले लोग मैंने 3,21,00,000 हैं। सर्वाधिक पंजीकरण हुआ 3,21,00,000 का। और जहाँ तक बात करते हैं कि ऑनलाइन पंजीकरण कराने के लिए, वो तो स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म का पंजीकरण कराए थे। बाकी एक सप्ताह में ऑनलाइन स्तन कैंसर जांच के लिए जो पंजीकरण हुआ था वो 9,94,94,00,000 था। अच्छा, 9,94,00,000 से अधिक है। सॉरी, 9,94,000 से अधिक है। वही तो हमको भी लगा 9 करोड़ में, थोड़ा सा डाउट में थे। 9,94,000 से अधिक लोग हैं। और जहाँ एक सप्ताह के ऑनलाइन संकेत के जब बात करते हैं, संकेतों को जांच के लिए, मतलब ना सैंपल, तो 1.25 लाख से अधिक सैंपल की जांच हुआ एक सप्ताह में। ये सारे डाटा एक सप्ताह का है। अच्छा। ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का जो रिपोर्ट है, उसके अंतर्गत जो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान है, इसके तहत एक हफ्ता में 3.21 करोड़ से अधिक लोगों ने प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराया है स्वास्थ्य के लिए। और 9.94 लाख से अधिक लोगों ने सैंपल जांच करवाया है 1 लाख में, एक वीक में। और 1.25 लाख से अधिक लोग उतना डेटा जो है, उतना डेटा मैंने जो है ना वो याद नहीं रहेगा। कंसेप्ट में यही रखिए कि यह जो किस मंत्रालय का है? स्वास्थ्य मंत्रालय का है। और
स्क्रीनिंग से रिलेटेड है और इसमें है जो रजिस्टर्ड से रिलेटेड है, दिमाग में ही रखिए, है ना। जी जी जी। डेटा तो नहीं पूछता है मुझे डेटा लगता नहीं है जहाँ पूछेगा, तक। बस यही पूछेगा। चलिए, पीएम डिवाइन योजना के तहत सोहरा पर्यटन सर्किट पूर्वोत्तर के किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? हाँ, सोहरा जो है ना सर, ये मेघालय का है, बहुत चर्चा में रहा है। सोहरा, हाँ, पीएम डिवाइन। हाँ पीएम, हाँ डिवाइन। और पीएम डिवाइन, पूर्वोत्तर के विकास के लिए सर है ना सर, ज्योति। हाँ हाँ, पीएम डिवाइन आज से 5-6 साल पहले ये योजना स्टार्ट हुआ था, पीएम डिवाइन। जिस समय हम लोग मेंस लिखते थे ना, हम 63-64 में, हमको याद है कि पीएम डिवाइन योजना का हम चर्चा है जो 17-18 में किए हैं शायद। सर इसका जानते हैं, पूर्वोत्तर के विकास के लिए है ये। हाँ, पूर्वोत्तर के विकास पूर्वोत्तर के लिए। अच्छा, पूर्वोत्तर के विकास के लिए एक योजना और चला था, याद है अभी? पूर्वोत्तर के विकास के लिए अष्ट करके कुछ था, अष्ट ध्यान तो नहीं है सर अभी। नहीं है, प्रधानमंत्री जी का अष्ट मूर्ति या अष्ट ऐसे करके कुछ है जी। अच्छा अच्छा। 8 जो 7 जो स्टेट है ना, उसके लिए चलाया था। अच्छा अच्छा। इसको तो ये तुमको सोहरा पर्यटन वाला है, पर्यटन पर आधारित है ये, ज्योतिरादित्य सिंधिया इसको लॉन्च किए थे। अच्छा अच्छा। चलिए, CMS 03 क्या है? CMS 03 जो है सर ना, वो क्या है कि प्रक्षेपण यान है ये। हाँ, तो CMS 03 जो है भारत का अब तक का सबसे भारी उपग्रह वाला है, 4410 kg है ना। इसको LVM M5 से लॉन्च किया गया, जिसे बाहुबली कहा जाता है। इसका लक्ष्य है कि हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के संचार नेटवर्क को सेवा प्रदान करना, हाँ, है ना। वही प्रक्षेपण यानी सबसे बड़ा मैंने भारी है ये, इसको बाहुबली कहा जाता है। और हिंद महासागर तो हम लोग है जो, हाँ, हम लोग है जो करंट को यही छोड़ते हैं ना। चलिए, तो CMS 0 4410, LVM 3 M5 और है जो हिंद महासागर के भारतीय नौसेना के संचार नेटवर्क को सेवा प्रदान करेगा, है ना। जी जी। ये है जो, ये कैसी कक्षा में ही जाएगा ये? कैसी कक्षा में जाएगा? कौन सी कक्षा में जाके जो स्थापित किया जाएगा? भूमि स्थिर स्थानांतरण कक्षा में ना, GTO में ना। भू स्थिर कक्षा में थोड़ी जाएगा। ये है जो आपका उसमें जाएगा ना जी, भू स्थिर स्थानांतरण कक्षा में जाएगा सर, स्थापित होगा ये। हाँ, स्थानांतरण कक्षा में ही जाएगा, है वही ना। तो हम वही तो बोले, GTO में, भू स्थिर स्थानांतरण कक्षा। GTO, अच्छा GTO बोले थे आप? हाँ, GTO। अच्छा, चलिए साइंस निकालिए आप। ठीक है सर, तो फिर इसका पार्ट 2 अब कल आएगा। हाँ, पार्ट 2 का।